हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एल्यू कोड। एल्यू कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों ने अगर साइट को विजिट किया होगा, देखा होगा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो जो कि स्टूडेंट अभी बीकॉम और एमकॉम के हैं, जिनका थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल होना है, उनके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है। उनका फॉर्म ओपनिंग जो है वो 4 अगस्त 2022, मतलब कि कल से आपका फॉर्म ओपन होगा। आप लोग एक बार अगर साइट पे विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद जब आप देखेंगे पॉपअप पे जो फर्स्ट ही लगा हुआ है, फी सबमिशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम एंड एमकॉम सेमेस्टर 3 बैच जैन फैब 2024 फ्रॉम, मतलब जो आपकी ओपनिंग डेट है वो ये दी हुई है 4/8/2025। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे भी सेम ये दिया हुआ है। ये आपका जो फी सबमिशन का और फॉर्म फिल करने का जो ड्यूरेशन है वो 4 तारीख से 8 तारीख तक का है। मतलब आपका 4/8 से ओपन हुआ है तो 11/8 तक का आपका ओपन रहेगा। उसके बाद 11/8 के बाद आप फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इसी बीच में जो भी स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट को फॉर्म अपना फिल करना होगा। अगर कोर्स आपको आगे कंटिन्यू रखना है तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल इस बार करेंगे, उनका देखिए नीचे जो है, इसी में पीडीएफ में पेज दिया हुआ है, उनका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स। ये बीकॉम के 3 स्टूडेंट फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल करेंगे, और ये एमकॉम के स्टूडेंट हैं। बस यही स्टूडेंट हैं जो अपना सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, ये आपका था जो अभी गाइडलाइन आया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपको फॉर्म कब से फिल करना है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या रहेगा, जैसे कि आप जब साइट पे विजिट करेंगे, एक इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का मेन्यू दिया हुआ है, यहीं पे जब आपका फॉर्म कल ओपन होगा तो यहाँ पे एक और मेन्यू नीचे ऐड होगा, यहाँ पर सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3 एग्जाम फॉर्म या एडमिशन फॉर्म करके जो भी ड्रॉप डाउन लिंक रहेगा, वो यहाँ पे एक सेमेस्टर 3 का फॉर्म का एक लिंक प्रोवाइड होगा, एक मेन्यू प्रोवाइड होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक सेम इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जो इस तरह से। बस ये उनके लिए था जो स्टूडेंट इस बार फ्रेश जब आते हैं, तो सेकंड स्टेप के लिए जो लॉगिन करते हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। जो आप लोगों का लॉगिन जो होगा थर्ड सेमेस्टर वालों का, वो रोल नंबर से लॉगिन होगा। तो आप रोल नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो आपका पूरी डिटेल आपकी शो होगी, जो भी आपकी बेसिक डिटेल होगी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपकी बेसिक डिटेल होगी, एजुकेशन आपकी जो भी है आपने फिल की हुई है। नीचे पेपर, जो आपके पेपर का ऑप्शन आएगा, वहां पे भी सेमेस्टर 3 चूज करने का एक ऑप्शन आएगा। आप जैसे सेमेस्टर 3 को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके पेपर शो होने लगेंगे। ये पेपर आपके जो नीचे 100 पेपर होंगे, उसमें होगा क्या है कि उसमें इस बार जो आपका सेमेस्टर 3 है, तो इसमें कुछ इलेक्टिव पेपर भी हैं। इलेक्टिव मतलब ऑप्शनल रहते हैं, हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको ये ग्रुप नहीं लेना है, हमें दूसरा ग्रुप पढ़ना है। तो इस बार के पेपर में 2 ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। आप उन 2 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप ले सकते हैं, क्योंकि आप उसमें कंडीशन भी ये रहेंगी, हो सकता है कि अगर आप एक ग्रुप का चूज करें तो दूसरा आपका हाइड हो जाएगा, अगर दूसरा चूज करें तो आपका फर्स्ट हाइड हो जाएगा। तो ये जो ग्रुपिंग होगी, ये आप लोग अपना थोड़ा सा डीपली होके ग्रुप को चूज कीजिए कि पेपर हमको कौन सा पढ़ना है, कौन सा पेपर लेना है। क्योंकि ये बाद में इस पे कोई करेक्शन नहीं होता है। जो आप पेपर अगर एक बार चूज कर लेंगे, आपका वही फॉर्म पे रहेगा, उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। तो ये जो ग्रुपिंग वाली चूज होता है, ये थोड़ा सा आप इसको सही से चूज कीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रुप वाला एक बार चूज रहता है फिर इस पर कोई करेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप जब फॉर्म फिल करके कंप्लीट सबमिट करेंगे, आपको तुरंत एक पे नाउ पे भेजेगा, जहाँ आपकी फीस का अमाउंट शो हो रहा होगा कि कितना अमाउंट हमको पे करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट तुरंत पे नहीं करना चाहता है, जैसे उसके पास मान लीजिए कोई इशू है, अभी अमाउंट नहीं है या वो आज नहीं कल करेगा, रिटर्न आपको जब जो स्टूडेंट तुरंत पे नहीं करता है, वो आप अगर वापस में पे करना चाहता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए। इस बार क्या हुआ है कि जो यहाँ पे मेन्यू आता था पेमेंट का, वो सारे मेन्यू यहाँ से हटके एक ये सेक्शन बन गया है। इसी में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, पेमेंट इसी में है सारा। ये पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। ये आपका यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी दी हुई है, आप किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, किस कोर्स का पेमेंट कर रहे हैं। आप इस तरह से यहाँ पे करेंगे, जैसे आपका मान लीजिए फीस आज आपने पे की है,
उसके 24 आवर्स बाद आप अपना रिटर्न यहाँ से जब लॉगिन करने जाएंगे, रिटर्न इस पे लॉगिन करने के लिए आप जब आएंगे यहाँ पे जो आपका ड्रॉप डाउन है उसमें रिटर्न लॉगिन करेंगे, तो अगर वहाँ पे आपका फीस पेमेंट है 24 घंटा हो गया है तो वहाँ पे आपका तुरंत मैसेज आएगा, आ जाएगा योर एडमिशन इज ऑलरेडी डन, और आपका फॉर्म पूरा प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट नहीं है तो वहाँ पे प्लीज वेट का मैसेज आता रहेगा, प्लीज वेट, ये आपका चलता रहेगा। तो पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो यही है, बस मेन्यू यहाँ से जो यहाँ पे मेन्यू आते थे ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो इस बार थोड़ा सा चेंज होके वो इधर हो गए हैं। एक सेक्शन बना दिया गया है पूरा जो एडमिशन का सेक्शन है, यहाँ पे आपको सारा सिलेबस मिलेगा, जो भी कोर्सेज का सिलेबस चाहिए वो आपको यहाँ पे सारा सिलेबस मिलेगा, स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा, डीपली सिलेबस मिलेगा पूरा। ये आपका वही एग्जामिनेशन नोटिस है, यहाँ आपके रिजल्ट का मिलेगा सारा जो भी सेक्शन है। ये कैलेंडर जो भी रहता है आपका कि आपको असाइनमेंट कब से कब सबमिट करना है, क्या आपकी लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की। ये हमारी मीडिया गैलरी है, जो भी एक्टिविटी रहती है और जो भी फोटो सेशन होता है, जो भी मीटिंग होती है, वो हमारे यहाँ मीडिया गैलरी में अपलोड होती है। ये नोटिस रहता है, जो भी नए नोटिस आते हैं वो यहाँ पे नोटिस सारे शो होते रहते हैं। जो कुछ पुराना अगर आपको देखना हो, जैसे मान लीजिए कोई नोटिस आया था पहले, स्कीम क्या आई थी, शेड्यूल क्या आया था, तो वो हमारा यहाँ पर इसमें दिखता है आर्काइव में, वो हमारा दिखता रहेगा कि ये शेड्यूल अभी आया था। क्योंकि जो यहाँ पे नोटिस रहता है वो यहाँ पे वही रहता है जो भी मोस्ट फर्स्ट टाइम चल रहा है, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में है नोटिस, जो भी नया आया है वो यहाँ पे नोटिस रहता है। जो पुराना हो जाता है नोटिस वो हमारा आर्काइव में आ जाता है। तो अगर आपको कोई भी इशू आती है टेक्निकल, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है टेक्निकल हेल्पलाइन, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। 10 से 5 के बीच में आपकी तुरंत प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि ये जो नंबर यहाँ दिया हुआ है टेक्निकल के लिए भी इसी नंबर पे क्वेरी करते हैं। ये आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं यहाँ से होता, टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना होगा, जो ये नंबर बताया गया है, ये लास्ट में 29 वाला नंबर है। टेक्निकल सपोर्ट आपको जो भी मिलेगा वो इसी नंबर पे मिलेगा। एंड थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेंगी सारी। ओके, थैंक यू।